ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस वीडियो को लेकर आए एक कक्षा 9 के लिए जो है अगला चैप्टर है बल। बल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। बल के अंदर क्या खासियत है, अगर हम बात करें कि बल होता क्या है, तो बल की अगर हम बात करें तो लोग जनरली बोलते हैं कि बल एक तरह का बल के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, ताकत के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो बल के द्वारा जनरली क्या होता है, आप गतिशील वस्तु को विराम में ला देते हैं। ठीक। दूसरा, विराम से गति में ला देते हैं। तीसरा, गति को अधिक या कम कर देते हैं। गति को आप अधिक कर देंगे या कम कर देंगे। चौथा, क्या कर सकते हैं हम, आकार बदल देते हैं। ये सब जो हैं बल के अभिप्राय हैं। जो भी हम बल किसी वस्तु पर अगर यदि हम लगाते हैं तो वो जो बल हमारे ऊपर काम कर रहा है, उस बल का क्या रीज़न क्या है, ये सब चीज़ को हमको जानना होगा। वो बल करता क्या है, इस चीज़ को हमें समझने का प्रयास जो है करना होगा। तो बल क्या करता है, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। तो बल अधिकतम इस तरह की बातों को कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं कि वो कर ही दे, या तो ये करेगा या तो इन सब को बनाने की कोशिश करेगा, या तो क्या करेगा, कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि चलो ये हो जाए। जैसे देखो, ये दीवार है, इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, तो हम बल तो लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये गतिशील हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ठीक। हाँ, एक चीज़ और हम भूल गए, गति की दिशा बदल सकता है। गति की दिशा बदल सकता है। ठीक। ये सभी काम कर सकता है, लेकिन अगर इसी दीवार को एक बुलडोज़र ले आकर फेंक मारें तो शायद ये टूट जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो भी बल है हमारा, वो बल क्या करता है, इतने काम करता है। क्या करता है? इतने तरह का काम करता है। पहला, गतिशील वस्तु को किस में लाता है बेटा? विराम में लाता है। दूसरा, विराम को गति में ला सकता है, गति को अधिक कर सकता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो और आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप बहुत तेज़ी से पेडल मारोगे, मतलब आप अपने बल को बढ़ाते हो। जब आप अपने बल को बढ़ाते हो तो आपका जो गति है वो अधिक हो जाता है। अब आप बहुत तेज़ी से चल रहे हो, अब आपको धीमा चलना है। अब आपको क्या करना है बेटा? धीमा। तो आप क्या करते हो? ब्रेक मारते हो। अब आप क्या करते हो बेटा? ब्रेक मारते हो। ब्रेक मारना मतलब बल लगाते हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पंज बॉल है, जैसे देखोगे जो डॉक्टर कहते हैं कि बेटा, डॉक्टर जब हाथ और टूट जाता है तो देखिए ये दबाते रहिएगा। वो स्पंज बॉल का मतलब क्या है? उस स्पंज बॉल का प्रयोग क्या है? उसको आप दबाते हो तो आकार बदल, जैसे आटा है, उसको आप प्रेशर लगाते हो तो वो उसका आकार बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? हमने ये कहा कि इतनी चीज़ें आप कर भी सकते हो या वो कोशिश करोगे। ठीक है। जैसे स्पंज की बात कर रहे हैं, स्पंज को दबाओगे, जब तक बल लगाए रहोगे तब तक आपको वो आकार बदला रहेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पंज को बदल दोगे, मतलब उस पर से अपना ताकत हटा दोगे, तो वो क्या करेगा बेटा? जैसे ही उस पर से तुम अपना ताकत हटाओगे, वो क्या करेगा? अपने आकार में पुनः वापस आ जाएगा। तो यह था हमारा बेटा बल। अब इस बल के बारे में अब देखिए, बल का बात करें, गुरुत्वीय बल, कुछ भी बल हो सकता है, बहुत सारे बल हो सकते हैं, बल का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम बात करते हैं बल है क्या। तो ये आपको पता चला, बल एक कारक है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर खूबी होती है। अगर हम बल की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दें, तो अगर हम बल को बोलें कि इसका एक एकदम सही डेफिनेशन बताइए, तो बल को आप डिफाइन करेंगे, बल को हम इंग्लिश में फोर्स के नाम से जानते हैं।
अब देखिए बल की डेफिनेशन दें तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में बदलाव ला सकता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक, कोशिश करता है। ठीक है, बल एक तरह का क्या है, बल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच अप्लाई एन ऑब्जेक्ट टू चेंज देयर स्टेट और इट विल बी ट्राई। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक बड़ा सा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे कहने का मतलब है अगर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने एक बल लगाया और वो बल लगाने पर ये नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बल नहीं लगाया, आपने बल लगाया लेकिन उस बल का कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, अब सुनिए, तो ये हो गया बल। अब हम बात करें बलों के प्रकार। और देखिए बल के प्रकार की अगर हम बात करें, बल के प्रकार, अब देखिए अगर हम बल के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार से बलों को बांटा जाता है, लेकिन दो तरह से हम बल को बांट कर रहे हैं। किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर। अगर हम संपर्क के आधार पर बल को बांटें तो बल के दो प्रकार होंगे। पहला संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क और संपर्क का मतलब क्या बेटा? कुछ ऐसे भी बल इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें बल लगाने के लिए संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं, वो दूर से ही उस वस्तु पर बल लगा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बल हैं जिनको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिनको अप्लाई करने के लिए संपर्क लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये वस्तु है और इसे हम ढकेलना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम एक बल है और इसे हम यहाँ पे से बेटा ढकेलना चाहते हैं, तो अगर हम इसको ढकेलेंगे, यदि हम इसको ढकेलेंगे तो क्या बिना छुए हम इसको ढकेल सकते हैं? ये जो चौक है, इस बोर्ड पर हम इस चाक को चला रहे हैं, तो क्या बिना चौक को टच किए हम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। तो ऐसे बल जिन बलों को लगाने के लिए, जिन बलों को काम करने के लिए दोनों लोगों के बीच में सही से संपर्क में आना पड़ेगा, तभी जाकर यह बल काम करेगा, अन्यथा यह बल काम नहीं करेगा। ऐसे बलों को बोला गया संपर्क बल। ऐसे बलों को कौन सा बल बोला गया? संपर्क बल। अब संपर्क बल के अगर हम उदाहरण की बात करें तो संपर्क बल के उदाहरण कई हैं। जैसे घर्षण है, सबसे सिंपल घर्षण बल। आप देखिए घर्षण बल क्या होता है, ये अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप हल्का सा ध्यान दीजिए। जैसे आप चलते हो या आप कोई भी चीज़ लेकर जाते हो, तो देखो दो तलों के बीच में, जैसे आप चल रहे हो पैदल और आपके तल के बीच में एक चप्पल है और उसके बीच में घर्षण चप्पल है और एक ज़मीन है, उनके बीच में एक बल काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल आपकी गति को विरोध करता है। आप देखे होंगे जितने भी आपके शूज़ होते हैं, जो फुटबॉलर होते हैं, उनके पीछे देखेंगे प्लेन सरफेस नहीं होता, प्लेन सरफेस नहीं, उसके अंदर ऐसा जिगजैग कुछ जो है गड्ढा गुड्ढी बने होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि आपका घर्षण बल अधिक से अधिक काम करे। आप देखेंगे साइकिल के टायर्स को भी देखेंगे, वो भी प्लेन नहीं होता, उनके बीच में भी बहुत सारे जो है जिगजैग मोशन किए जाते हैं ताकि घर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा लगे। अब यही अगर आपका चप्पल देखेंगे, जो पुराना चप्पल हो जाता है, तो मैं बोला जाता है कि इसको मत पहनो नहीं तो फिसल कर गिर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बल हैं हमारे जो हैं
मस्कुलर फोर्सेस जैसे हमारे द्वारा लगाए गए पुश और पुल है, मतलब जो हम किसी चीज़ को ढकेलते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क का होना बहुत ज़रूरी। इन शॉर्ट आप समझिए, ऐसे बल जिनको आपस में अभिक्रिया करने के लिए उन दोनों के बीच में संपर्क का होना अति आवश्यक है। अगर वो संपर्क में नहीं रहते हैं तो वो बल कार्य नहीं करता है। दूसरा बेटा असंपर्क बल। असंपर्क का मतलब क्या बेटा? ऐसे बल जो आपस में कांटेक्ट किए बिना ही एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। आप कहेंगे ये कौन सा बल है? अब देखिए, यहाँ पर एक चुंबक रख लीजिए और यहाँ पे एक लोहा है, तो देखेंगे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है बिना उसके कांटेक्ट में। क्या लोहा चुंबक, आपने यहाँ देखेंगे चुंबक आपका, जैसे मान लीजिए कागज़ है, मान लीजिए एक आपने एक कागज़ ले लिया, ये मान लीजिए आपका एक कागज़ है, इसके ऊपर में आपने एक सिक्का रख दिया और नीचे में आपने एक मैग्नेट लगा दिया। अब देखिए, सिक्के और मैग्नेट के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है नहीं है, और आप मैग्नेट को ऐसे खसकाते हो तो सिक्का भी देखोगे ऊपर की तरफ, जैसे आप इसको ऐसे खसखसाओगे, जैसे आप इधर से इसको ऐसे हिलाओगे तो सिक्का भी अपने आप हिलना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेट। इसके अलावा इस चौक को देखो, मैंने फेंका, चौक अपने आप नीचे गया, चौक को मैंने फेंका, चौक अपने आप नीचे आ गया। ये कैसे आ रहा है? भाई? चौक को तो मैंने ऊपर फेंका, मैंने तो बल ऊपर दिया, लेकिन एक पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी भी हमारे ऊपर एक फोर्स काम करती है जिसका दिशा सदैव नीचे की ओर होता है, जिसकी दिशा जो होती है सदैव नीचे, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो यह बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी है, यह बल भी एक दूसरे को आपस में दूर से ही खींच लेता है। ठीक है, उसके लिए भी संपर्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा भी कई बल हैं जिनके लिए एक दूसरे को संपर्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपने समझा बल। अब एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप कहीं पर भी हैं तो एक बात हमेशा, आप पे हमेशा कम से कम कई सारे बल काम करते हैं, एक हमेशा कभी सिंगल बल आपके ऊपर काम नहीं करता। तो बल अगर कई सारे आपके ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको दो प्रकार से बांटा गया। पहला उसको बोला गया संतुलित बल, और दूसरा बोला गया उनको असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है? अब देखिए, अगर मैं खड़ा भी हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मेरे ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खड़े भी हो तो आपके ऊपर एक बल काम कर रहा है, आप बैठ रहे तो भी आपके ऊपर एक बल। जैसे मान लीजिए, अगर आपको देखना है कि आपके ऊपर बल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप एक चेयर पर बैठ जाइए। ये आपका एक चेयर है, मान लीजिए, इस पर आप बैठ जाओ। ठीक है, इस पर आप बैठ गए। अब होता क्या है कि जैसे ही बैठोगे, अगर आपका चेयर हैवी है, चेयर आपका वेट संभालता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए चेयर आपका पतला है तो आपका तुरंत वो नीचे गिरा देता है कि नहीं गिरा देता है? चेयर क्यों टूट जाता है? आप सोचिए कि अगर आप उस पर बल ही नहीं लगा रहे हो तो चेयर टूटा कैसे? दरअसल हमने आपको क्या बताया कि पृथ्वी एक बल हमारे ऊपर लगाती है और उस बल से वो हमको हमेशा नीचे की ओर खींचती है। पृथ्वी हम पर एक बल लगाती है, जिस बल से पृथ्वी हमेशा हमको खींचती है, और अगर हमको वहाँ पे स्टेबल रहना है तो हमें भी उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक और बल लगता है, और वो बल लगाता है वस्तु, जिस वस्तु पर हम खड़े रहते हैं। जैसे अगर हम किसी बेंच पर, मान लीजिए किसी बेंच पर खड़े हैं, और बेंच पे हम खड़े हैं ना, तो बेंच पे अगर हम खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक बल तो नीचे काम कर रहा है, हमारा एक बल तो नीचे काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बल हमारा नीचे काम करता है और एक बल और ऊपर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया बल या रिएक्टेंट फोर्स, तभी जाकर हम रुके रहते हैं। अगर यह बल ज़्यादा होगा तो हम ऊपर जंप करेंगे, और अगर यह बल ज़्यादा होगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें संतुलन में रहना है तो संतुलन में रहने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? दोनों बल काम करता है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं या फिरते हैं तो ये सब संतुलन बल। अब संतुलन बल का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी वस्तु पर एक से ज़्यादा बल काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक से ज़्यादा बल काम कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, मान लीजिए कई सारे बल काम करें। अब चूंकि बल क्या है, बल के बारे में मैंने बताना भूल गया कि बल एक तरह का सदिश राशि है। क्या बेटा? एक तरह का सदिश राशि है, और सदिश राशियों को जोड़ने घटाने का नियम बिल्कुल अलग होता है। तो अगर हम इन सभी बलों को जोड़ें
इन सभी बलों को F1 को जोड़ें, फिर F2 को वेक्टर फॉर्म से जोड़ें, फिर F3 को जोड़ें और इसी तरह F4 को, अब और भी आगे हो सकता है, हमने 4 ही लिया, और जोड़ें और इन सब का रिजल्ट आया 0, इन सब का रिजल्ट आया 0। इसमें कोई प्लस होगा, कोई माइनस होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब आप आगे जानेंगे। तो अगर इन सब का जो रिजल्ट है वो क्या आपको मिले 0, यदि इन सब का रिजल्ट आपको क्या मिले बेटा 0, तो आप कहोगे कि हमारे ऊपर लगने वाला बल संतुलित है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बल, आपके ऊपर जो बल लग रहा है वो संतुलित है? 2 केस हो सकते हैं। आप सदैव विराम में रहो, यदि आप विराम में हो या एक समान चाल से चल रहे हो, इन दोनों कंडीशन पर आपका जो बल होता है वो एक समान है। मतलब अगर आप 10 की स्पीड से चल रहे हो तो आगे भी 10 की स्पीड, आगे भी 10 की स्पीड, अगर ऐसा कंडीशन है तो भी आप पे लगने वाला बल समान है, और यदि ऐसा कंडीशन है तो भी आप पे लगने वाला बल समान है। क्योंकि अगर बल लगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्यूटन के सेकंड नियम में अभी हम आपको पढ़ाते हैं, बल का जो मान होता है बेटा वो F × ma के बराबर होता है। बल का जो मान होता है वो F = ma के बराबर होता है, जहाँ a आपका क्या बेटा गति में परिवर्तन, ए क्या होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं। तो ए आपका अगर बदलेगा तो गति में बदलाव होगा। तो अगर आपके ऊपर संतुलित बल लग रहा है तो संतुलित बल में आपको 2 चीज़ें देखेंगी, या तो आप विराम में रहोगे या तो आप एक समान गति से चलते रहोगे। ठीक। दूसरा इसी का ठीक उल्टा अगर हम बात करें, असंतुलित बल, असंतुलित बल, तो असंतुलित बल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए वही बल फिर से इस पर काम कर रहा है, तो इस बार जो बल है उस बल का जो मान है कुछ ना कुछ आ जाए, ये 1 है, ये 2 है, और अब आपका जो बल है इसका कुछ रिजल्ट हमको मिले। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका बल हमें ≠ 0 बोलिए, या इसको = आप F बोलिए। अगर आप ≠ F बोलना चाहते हैं तो ≠ 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू मे बी निगेटिव भी आ जाए चलेगा, या मे बी पॉजिटिव हो, चाहे मे बी निगेटिव हो, दोनों चलेगा। बस आपको करना क्या है, बस इस पर आपका बल का एक मान होना चाहिए। अब इसको आप समझने का प्रयास करो। संतुलित बल, अब संतुलित बल का ठीक उल्टा आपका वस्तु पहले तो विराम में नहीं रहेगा, और विराम में नहीं भी रहेगा तो वो वस्तु की जो गति है हमेशा बदलती रहेगी, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये डब्बा है, इस डब्बे को 5 साल का एक बच्चा आया, इसको ढकेलने की कोशिश किया, नहीं ढकेल पाया। लेकिन जैसे ही आपका 10 साल 20 साल का मान लीजिए कोई आदमी है और इसको ढकेल दिया, अगर इस डब्बे की अपने पास एक ताकत थी, इस डब्बे ने कहा कि 10 किलो की ताकत से, 10 केजी न्यूटन की ताकत से, 10 न्यूटन की ताकत से कोई हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अब यह बच्चा ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा 10 की, अब ये बच्चा अगर 15 की ताकत लगाता है तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5। अगर समझिए मैं 15 से किसी को खींच रहा हूँ और वो 10 से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको मान लीजिए 2 दोस्त आपके छोटे भाई को खींच कर लाना है, अपनी मम्मी बुला रही, मम्मी आप उसको खींच रही है, तो छोटा बच्चा ऐसे जिद करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लड़ता है, तो मम्मी जितने ताकत से उसको खींचती है तो वो पूरा ताकत उस पर थोड़ा काम करता है, उसका कुछ ताकत बच्चे द्वारा लगाए गए ताकत को ख़त्म करने में लगता है, फिर बचे हुए ताकत से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है संतुलित असंतुलित बल के बारे में गणना कर सकते हैं। ठीक है। तो यह रहा बेटा बल के बारे में एक डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व का नियम और न्यूटन्स के नियम के बारे में। धन्यवाद। इसे कर लीजिए नोट।